हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के सामने यूपी बोर्ड की टॉप मेरिट में नाम दर्ज कराने वाले अपने एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का फेयर कॉपी का कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। इसमें आपको नकल करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आपकी हैंडराइटिंग बेहतरीन होनी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स की बात है। किसी भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो। अभी समय है, आप सभी अपनी हैंडराइटिंग सुधार करें। आज मैं अंग्रेजी विषय का पहले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जिसका मैं नमूना आप सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि आप अपनी हैंड राइटिंग प्लस लेखन शैली और इम्प्रेशन कैसे कॉपी में लिखें ताकि वो आकर्षक हो। सबसे पहले आपको इस कॉपी को दिखा रहा हूं। ये एक ऐसी छात्रा की कॉपी है जिसका अंग्रेजी में 100 में 98 मार्क्स था। 2 मार्क्स कहाँ कटे ये प्रश्न अलग है, परंतु ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें मार्क्स देने के लिए कैसे एग्ज़ामिनर मजबूर होता है। जब आपकी कॉपी बिल्कुल चमकदार हो, अट्रैक्टिव हो और हर तरह से वो नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए तत्पर हो, ऐसी हैंडराइटिंग लिख करके आप निश्चित रूप से एग्ज़ामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे ये पहले चैप्टर का अंग्रेजी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फंटिस के द्वारा लिखी गई यह एक स्टोरी है। इसमें उस किसान लाइंचो की फसलें नष्ट हो जाती हैं और वो ईश्वर में इतना अटूट विश्वास रखता है कि वह ईश्वर को पत्र लिख करके उनसे कुछ पैसों की डिमांड करता है और उसे पैसे मिलते भी हैं। ये कहानी इस बात को भी साबित करती है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्द मददे खुदा, एक मुहावरा है कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ मॉडल मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। इसे अवश्य देखें और हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, लेखन शैली पर ध्यान दें। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी हम आंसर लिखें तो आंसर में आने वाले वर्ड्स की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये आपको तय करना चाहिए। शब्दों की दूरी पर्याप्त हो और ज़्यादा भी न हो। बहुत ज़्यादा दूर दूर शब्दों को लिखने से भी कॉपी अट्रैक्टिव नहीं रह जाती, या वो सकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर के मस्तिष्क पर नहीं बना सकती। और बहुत नज़दीक शब्दों को लिखते हैं तो भी आप एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे सकते। पॉइंट इज टू से दैट, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप इस हैंड राइटिंग को देख रहे हैं तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड्स के बीच में आपकी अपनी पेन रखने भर की जगह होनी चाहिए। इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि प्रत्येक वर्ड्स के बीच में, जैसे लिखा हुआ है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लिखे गए वर्ड्स को आप ध्यान दें कि व्हाट आर में व्हाट और आर के बीच में एक पेन आपकी रखी जा सके, इतनी ही जगह होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। कम होने पर वह हैंड राइटिंग आकर्षक नहीं रहेगी और ज़्यादा होने पर वह ऑड यानी भद्दा लगने लगेगी। इसलिए आपको एक लिमिट गैप शब्दों के बीच में रखना है ताकि वो स्पष्ट और साफ साफ दिख सकें। जैसे आप इस कॉपी में आप देख रहे होंगे कि लिखते समय ये ध्यान दिया गया है कि इसमें कहीं भी कोई कट न हो और कहीं भी ओवर राइटिंग न हो और कहीं किसी शब्द की स्पेलिंग गलत न हो। चूँकि अंग्रेजी विषय में स्पेलिंग भी मायने रखता है, पंक्चुएशंस मायने रखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए
an impressive impression upon the mind of examiner. So everyone must try to maintain. आइए हम प्रयास करते हैं कि कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अभी से हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। इस हैंड राइटिंग की आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पर जो है अपने अक्षर सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, अक्षरों को सुधार सकते हैं, लेटर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और लिखते समय बहुत सारी बातें ध्यान दी जाती हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें टेंस का भी ध्यान दिया गया है। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस में आंसर होना चाहिए। पहले ही क्वेश्चन का आंसर पूरा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई? आंसर है रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू द न्यू कॉइन्स बिकॉज दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लैंचोज कार्न। बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से क्यों की गई है, या रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। ये दो क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। तो आंसर में आया कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, वर्षा के बूंदों की तुलना न्यू कॉइन से की गई है क्योंकि ये लेंचो के फसल के उत्पादन को बढ़ा देंगे और फसल बढ़ेगी तो उसे वो बाजार में बेचेगा और उसकी कीमत उसे अच्छी मिलेगी, अर्थात उसकी इनकम बढ़ जाएगी। इसीलिए उसकी तुलना जो है वो नए सिक्कों से की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट? कौन एक अच्छी फसल का वादा कर रहा था? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी पकी हुई फसल जो खेतों में लदी हुई थी वह एक अच्छे फसल का वादा कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन केम हियर? यानी लैंचो के प्रेडिक्शन, यानी जो लैंचो ने प्रेडिक्शन किया था, यानी प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना यानी भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना। तो लैंचो ने जो वर्षा के बारे में भविष्यवाणी की थी, कैसे की थी? लैंचो प्रेडिक्टेड फॉर रेन टू सी द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स। लैंचो ने बड़े बड़े बादलों के पर्वत को अप्रोचिंग आते हुए देखा था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से, एंड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल आफ्टर द सेम टाइम। उसी समय बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें भी पड़ने लगी थी। इस प्रकार लैंचो का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज द लैंचोज सोल फील्ड विथ सारो? लैंचो की आत्मा सारो यानी दुख से क्यों भर गई? लैंचोज सोल वाज फील्ड विथ सारो बिकॉज हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। एंड लैंचो की आत्मा पूरी तरह दुख से भर गई थी क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से ओले के द्वारा या बर्फ के तूफान से नष्ट कर दी गई थी। तो इस तरह से 60 क्वेश्चंस को, हालांकि ये केवल फेयर कॉपी का एग्जाम्पल है, बोर्ड की परीक्षाओं में जब आप आंसर लिखेंगे तो थोड़ा उसमें और भी स्पष्टता हो सकती है। इसमें आप चाहें तो इसको और जो है अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 डालकर आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख सकते हैं। विशेष रूप से इससे आपको ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको सबसे पहले तो आपको हैंड राइटिंग अपनी इम्प्रूव 100% करनी चाहिए। लेटर्स को आप सुधारेंगे और शब्दों की दूरी यदि सही, जैसे ये इस कॉपी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको आप खूब ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कितनी बारीकी से शब्दों की दूरी को मेंटेन किया गया है और साथ ही साथ शब्दों को लिखते समय कहीं वर्ड्स गलत न हो इसका भी ध्यान दिया गया है, कहीं कट पिट न हो,
कापी गंदी न हो, वर्ड्स इम्प्रेसिव हों और एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसे में आप बेहतर मार्क्स ले लेने पर आप एग्जामिनर को मजबूर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस कॉपीज़ के एक कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आप सभी के लिए बेहतर वीडियोस बनाकर आपको इम्प्रूव करने का मेरा यह कार्य जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।